ठीक है, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म कुलदीप। लेट्स स्टार्ट योर स्नैप फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एई इंटरव्यू, करेक्ट? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ली चैटलियर टेस्ट क्या होता है। सीमेंट पे हम लोग ली चैटलियर टेस्ट करते हैं। यस सर। सर लीच आर्टिकल बेसिकल सीमेंट की अनसाउंडनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं कि लाइम की एक्सेस की वजह से सर साउंड हमको वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वो फाइंड आउट करें। लीच आर्टिकल एप्रेटस होता है सर, वो बेसिकली उसमें हम सीमेंट पेस्ट को रखते हैं। फिर उसमें उसके डायमेंशन होते हैं 30 mm का डायमीटर होता है, हाइट 30 mm की होती है, और फिर वो लंबे 165 mm के लेंथ के प्रोवाइड किए होते हैं। उन दोनों के बीच में गैप होता है। तो हम जब प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम हीट करते हैं, पहले तो वाटर में रखते हैं, फिर हम हीट करते हैं। हीट हम 3 घंटे में बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं। फिर इस प्रकार से हम हीट करते हैं, तो उसमें हमें जो इंक्रीमेंट देखने को पहले हम नोट डाउन कर लेंगे गैप, और फिर हमें वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिखेगा, वो गैप डाउन फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो 10 mm से ज्यादा नहीं आना चाहिए बेसिकली। तो वो लीच आर्टिकल टेस्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पीपीसी सीमेंट क्या होता है? कौन सा सीमेंट सर? पीपीसी। पीपीसी पोर्टलैंड हम्म। पोजोलानिक सीमेंट होता है सर, जिसमें हम पोजोलानिक मटेरियल का यूज करते हैं। जो पोजोलानिक मटेरियल बेसिकली वो सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं दर्शाता, बट सर वो जब CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो सर CHH जेल फॉर्मेशन कर देगा, तो तब सीमेंटियस प्रॉपर्टी हमें दर्शाता है वो। तो इस प्रकार की जो सीमेंट होती है उसे पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट है। क्या फायदे और क्या नुकसान है ओपीसी के मुकाबले पीपीसी के? सर बेसिकली फायदा फायदा सर लो हीट सीमेंट हो जाता है, फिर सर कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो सर 10 से 30% ऑफ सीमेंट को सर रिप्लेस कर देता है जो पोजोलॉनिक मटेरियल होता है। फिर सर नुकसान में सिर्फ यही नुकसान जो उसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है सर, वो कम है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें ज्यादा मिलती है, बट सर जो गेन होता है रेट का सर वो कम होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि M15 अगर मुझे बनाना है तो क्या प्रपोर्शन मिक्स करने पड़ेंगे M15 कंक्रीट बनाना है तो? सर M30 के लिए सर हम बेसिकली प्रोपोर्शन, वो उसके लिए तो हम सर अलग से वो बनाएंगे। M15 कह रहा हूँ मैं। M15 ओके सर। M15 हम 1:2:4 का सर रेशियो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेंथ जो है वो M15 है तो मतलब क्या है इस बात से? तो जो क्यूब स्टैंडर्ड क्यूब होता है 150 mm का, और हम्म। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm² में, वो 15 न्यूटन पर mm² कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है सर। तो अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, जो आप कह रहे हो 1:2:4 में आपने मिलाया हुआ है, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 15 निकल के आएगी? मतलब सर वो 15 के आसपास रहती है। मतलब ज्यादा हम जब टेस्ट करेंगे तो सर 100 टेस्ट करेंगे ना, तो हम्म। 95%, 95 क्यूब्स है वो सर, वो हमें 15 mm बताएगी सर स्ट्रेंथ। अच्छा, 95 क्यूब्स 15 mm बताएंगी और 5 95 क्यूब्स और क्या बताएंगी? सर मतलब वो सर कम, वो 5 क्यूब की मतलब 95 प्रोबेबिलिटी होती है, 95% प्रोबेबिलिटी कि हमें 15 न्यूटन पर mm² की हमें स्ट्रेंथ मिले। अच्छा, इस स्ट्रेंथ को कुछ और बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अच्छा, ये स्ट्रेंथ हमें कितने दिनों के बाद मिल रही है? 28 days। अच्छा, और जो हमारे सैंपल का साइज है वो क्या है? 150 mm सर, क्यूब होता है। अच्छा, सिलेंडर के लिए क्यों नहीं है ये? सिलेंड्रिकल सैंपल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सर करते हैं, बट सर स्टैंडर्ड साइड हम डिजाइन यहाँ पर हमारे इंडिया में सर क्यूब ही यूज करते हैं सर। अच्छा, सिलेंडर से अगर निकालेंगे तो ज्यादा आएगा स्ट्रेंथ या कम आएगी सेम सर कम कंक्रीट आती, का? हाँ सर कम आती है सर। क्या रीजन है उसमें कम आएगी? कंक्रीट तो सर वो सेम ही है। स्ट्रेन रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट सर उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है सर। क्या है ये स्ट्रेन रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट? बेसिकली सर जो हमें हमें कंप्रेशन में यूज करते हैं कंप्रेशन मशीन, उसमें सर स्टील और कंक्रीट कंक्रीट जो सैंपल है स्टील है, दोनों का हम्म। पॉइजन रेशियो अलग अलग है। तो उन हम्म। दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है सर वो अलग होता है, और दोनों में जो मतलब बनेगा सर तो वो अलग बनेगा। उसकी वजह से सर जो इफेक्ट है सर सिलेंडर में, वो हमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका सिलेंडरनेस रेशियो हमें ज्यादा रहेगा क्यूब से।
इसकी वजह से उसमें हमें सर स्टैंड स्टैंडिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ कम मिलती अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी क्या है? है। मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी सर वो याद नहीं है सर। बेसिकली सर अच्छा, मिनिमम सर 115 सर होता है सर। याद है सर। 115 मतलब 115? M15, सॉरी सॉरी सर, M15। अच्छा, M15। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक ब्रिक की क्या होती है, जो हम यूज कर सकते हैं, कितनी सर होनी चाहिए? मतलब सर मतलब गुड ब्रिक के लिए हम 10 Newton/mm² की होनी चाहिए मिनिमम 10 होनी चाहिए। सर। मिनिमम मतलब सर अच्छी ब्रिक के लिए मिनिमम जो थर्ड कैटेगरी में हम ब्रिक को कंसिडर करते हैं वो सर 3.5 की Newton/mm² की होती है स्ट्रेंथ। अच्छा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे मेगा पास्कल के साथ कंपेयर करना है तो क्या रिलेशनशिप बनेगा दोनों में? मेगा पास्कल सर वन वन 1 MPa = 1 Newton/mm² होता है अच्छा, स्टील का इलास्टिक मॉडुलस कितना होता है? सर 7850 Newton/mm। इलास्टिक मॉडुलस, लास्ट यंग्स सर वही। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ 7850 अच्छा, ठीक है। कंक्रीट की पोजीशन रेशियो कितनी होती है? कंक्रीट की 0.15 सर, पॉइंट। और स्टील की कितनी होती है? सर स्टील की 0.3 सर। अच्छा, ठीक है। कास्ट आयरन में और राउट आयरन में क्या फर्क है? सर कास्ट आयरन में बेसिकली सर कार्बन कंटेंट होता है वो 2 से 3% होता है। और सर हम्म। जो ब्रॉड आयरन है सर उसमें कार्बन कंटेंट 0.15% होता है। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? सर टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रॉड आयरन की होती है। सर टेंसाइल स्ट्रेंथ कार्बन कंटेंट जितना बढ़ाएंगे सर उतनी कम होती जाएगी, डक्टिलिटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से ब्रॉड आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो कि नॉट्स एक डिफेक्ट होता है जो टिम्बर में देखने को मिलता है। है। हाँ सर। हाँ, वो क्यों होता है? सर वो बेसिकली हम जब काट देते हैं सर तो वो वहां पर जो मतलब जो हम ब्रांचेस को काटते हैं वहां पर सर नेचुरली वो नॉट टाइप का फॉर्म हो जाता है, बाहर से थोड़ा आ जाता है सर, उसे नॉट कहते अच्छा, हैं। तो अगर वो नॉट्स को अगर हमें वो करना है कि मतलब अगर वो हमारे टिम्बर में आ रही है नॉट्स, तो फिर हम उसको कैसे वो कर सकते हैं, मतलब अपनी टिम्बर की स्ट्रेंथ हमें बचानी है क्योंकि नॉट्स तो वीक पॉइंट हो जाएंगे। तो कैसे उस नॉट्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? सॉरी सर, सर उसके बारे में सर आइडिया नहीं। अच्छा, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस चीज में क्या फर्क है? एंडोजीनियस प्रोसेस और सर। एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस ट्रीज आते हैं ना, दो तरह के ट्रीज को हम लोग हाँ क्लासिफाई करते हैं। क्या फर्क है? सर, जो एंडोजीनियस होती है सर उसकी जो डालियां होती है सर ऐसे भरावदार नहीं होती है, बाहर की तरफ नहीं होती है वो, मतलब जो उसकी ज्यादा बाहर भरावदार नहीं, जैसे कि सर एक्सोजीनियस में जैसे आम का फल है सर, आम का प्लांट है, और फिर ऐसे सब प्लांट है सर उनकी जो डालियां होती है वो भरावदार होती है, बाहर की तरफ ज्यादा खुली हुई होती है। ठीक है। टिम्बर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ एज ए बिल्डिंग मटेरियल। मुझे टिम्बर को इस्तेमाल करना है एज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है? सर बाकी सबसे सर सस्ता पड़ता है सर, कॉस्ट इफेक्टिव है सर। फिर सर हम उसका यूज हम सर मल्टीपर्पज के लिए कर सकते हैं, फर्नीचर के लिए हो जाए, चेयर के लिए हो जाता है सर। फिर उसके नुकसान में सर उसमें ज्यादातर वो फंगीज और वेंटिलेशन नहीं मिलने पर भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, फंगीज मतलब जैसे ड्राई रो और वो सब प्रॉब्लम कर सकता है। और फिर इंसेक्ट सर कई होता है जो जिससे प्रिवेंट करना पड़ता है, तो इससे हम और स्ट्रेंथ बेसिकली जो आयरन और वो स्टील और होते हैं उससे सर उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो वो भी एक। अच्छा, अ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ, ब्रिक्स को अगर आपको टेस्ट करना है, आपके पास साइट पे ब्रिक आई है और आपको देखना है कि वो अच्छी ब्रिक्स हैं कि नहीं,
खराब ब्रिक्स हैं, तो क्या टेस्ट है जो आप परफॉर्म कर सकते हो इन ऑर्डर टू चेक देयर क्वालिटी? जो जो साइट पर आता है तब सर। हम्म। ओके। तो सर ब्रिक में बेसिकली तो पहले हम कलर कलर देखेंगे, शेप देखेंगे, रेगुलर शेप में होना चाहिए कलर सर, मतलब हमें रेड टाइप का कलर होना चाहिए, रेडिश हम्म। टाइप। और फिर जो उसमें कोई बाहरी नोट मतलब बाहरी बरावदार नहीं, ब्लैक कोर नहीं होना चाहिए, कार्बनिस देखना नहीं चाहिए, मतलब बिटुमिनस टाइप का भी ऊपर कोई देखना नहीं चाहिए। फिर सर हम्म। उसकी जो स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सर हम उसे 1.5 मीटर की हाइट से हम अ, नीचे फेंकेंगे तो सर फ्रीली फॉलिंग करेंगे तो सर टूट जाएगी, तो सर वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। फिर सर उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है सर वो कम होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए। फिर उसका जो उसका सर एफर्ट्स टेस्ट कर सकते हैं सर। एफर्ट्स टेस्ट के लिए सर अलग 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 प्रोसीजर होता है सर। 2.3 हम पानी में रखेंगे और फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर से वो रिपीट करेंगे। और सर जो 10% और 50% से ज़्यादा हमें सर उस पर सर वाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे तो सर वो हम उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एफर्ट्स उसमें सॉल्ट सोल्यूबल ज़्यादा है सर, इसकी वजह से इस प्रकार के सर टेस्ट कर सकते ठीक है कुलदीप, लेट मी गिव यू हैं। यस। फीडबैक। थोड़ा और अभी रिवीजन की ज़रूरत है, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने आज अच्छी बताई हैं। हाँ सर। आई विल गिव यू 4 आउट ऑफ 5, बट थोड़ा-सा और रिवीजन कर सकते हो। मतलब जैसे ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी स्पेसिफिक मैं चाह रहा था कि अगर आप बताओ। जैसे आपने जो टेस्ट बताए हैं ब्रिक्स के, उसमें काफ़ी टेस्ट आपने मिस मिस कर दिए हैं जो साइट पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे स्क्रैच टेस्ट था, फिर हाँ। और 1-2 टेस्ट और थे, ठीक है? तो वो आप बता सकते थे। बाकी वाटर एब्ज़ॉर्प्शन तो फिर आपको करना पड़ेगा ना, वो तो टाइम लगेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो हाँ। तो आप साइट पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक हाँ है? तो थोड़ा-सा वो है। और बाकी जैसे मैंने इलास्टिक मॉडुलस पूछा था स्टील का, तो जो 7850 बता रहे हो वो तो शायद डेंसिटी है स्टील का। इलास्टिक मॉडुलस तो 2 × 10⁵ मीटर पर मिलीमीटर यस स्क्वायर सर, है, ठीक है? यस यस। वो हाँ सर, थोड़ा-सा भूल है। गया। और हाँ सर। पीसीसी का मिनिमम ग्रेड जो है वो M10 नहीं सुना है क्या आपने कभी? M10 भी बनता है, M5 भी बनता है। तो पीसीसी का कुछ भी मिनिमम ग्रेड नहीं है। ओके आप सर। सर M5। वो सर आरसीसी में हम पढ़ते थे ना कि वो माइल्ड कंडीशन में प्रोवाइड करते थे M15। नहीं, माइल्ड के लिए M15 नहीं है, मॉडरेट के लिए M15 है, माइल्ड के लिए वहाँ हाँ ब्लैंक है। सर, मतलब माइल्ड के लिए तो ब्लैंक है, मॉडरेट के लिए। हाँ, तो माइल्ड के लिए ब्लैंक है, तो मतलब आप M5 भी बना सकते हो अगर आप वो है तो M5 भी अवेलेबल हो सकता है, या उससे छोटा भी बना सकते हो अगर और वो कर दोगे तो, ठीक है? तो उसका कोई मिनिमम ग्रेड स्पेसिफाइड नहीं है। बाकी लगभग ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे ठीक लगे। थोड़ा-सा और तैयारी कर सकते हो, जैसे थोड़ा और जैसे जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में आंसर दे सकते हो। जैसे एंडोजीनस, एक्सोजीनस का पूछा था, तो उसमें वो भरावदार बोलने के बजाय और ऐसा बोलने के बजाय थोड़ा और जो टेक्निकल टर्म्स है वो यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर इंप्रेशन एक जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा और रिविज़न देख लो, बाकी ठीक है। ओके। काफ़ी मुझे ठीक लगा। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।